वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। तो उसे शुरू करते हैं। ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स। एवरी ह्यूमन बीइंग आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स, मतलब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। दूसरा आता है दे आर विविपेरस। ह्यूमन्स आर विविपेरस। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं ह्यूमन में जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सबसे पहला आता है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, अब ये गैमीट्स भी मेल में अलग होते हैं और फीमेल में अलग होते हैं। मेल्स के अंदर होते हैं स्पर्म और फीमेल्स के अंदर होते हैं ओवम। तो सबसे पहला प्रोसेस आता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, जिसे बोला जाता है गैमीटोजेनेसिस। दूसरा आता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। सबसे पहले बने गैमीट्स। अब जब मेल्स में अलग गैमीट्स बन गए और फीमेल्स में अलग गैमीट्स बन गए तो नेक्स्ट आता है इंसेमिनेशन, जिसके अंदर स्पर्म्स का ट्रांसफर होता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। तीसरा इवेंट आता है फर्टिलाइजेशन। बहुत कॉमन सी बात है, सबसे पहले गैमीट्स बन रहे हैं, फिर वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है, अब ट्रांसफ़र होने के बाद ऐसा तो नहीं है कि वो पड़े रहेंगे, फिर होगा फर्टिलाइजेशन, मतलब मेल और फीमेल गैमीट एक दूसरे से फ्यूज़ होंगे। वो फ्यूज़ होने के बाद जो बनेगा वो बनेगा जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन इज व्हाट? फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट और इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, अब जो जाइगोट बनता है दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है बच्चों, दिस विल अटैच टू द यूट्राइन वॉल। अब जो हमारा जाइगोट बना है, जाइगोट के बाद एक स्टेज होती है ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, यूट्रस की वॉल से अटैच होता है। ठीक है, फ्यूजन हो गया, जाइगोट बन गया। वो जाइगोट जाएगा कहाँ? किसी ना किसी चीज़ से तो अटैच होगा, तो वो अटैच होता है यूट्रस की वॉल से और उस इवेंट को बोला जाता है इम्प्लांटेशन। ठीक है, अब इम्प्लांटेशन होने के बाद वो एम्ब्रियो है, ठीक है, वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, तो उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को बोला जाता है जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, अब जेस्टेशन पीरियड हो गया पूरा कंप्लीट। जब एम्ब्रियो पूरा डेवलप हो जाता है तो उसके बाद वो बेबी में कन्वर्ट होता है और वो बॉडी से बाहर आता है एक फीमेल का, जिसे बोला जाएगा पार्चुरेशन। डिलीवरिंग ऑफ द बेबी इज नोन एज पार्चुरेशन। बच्चों, अब ये तो बात हुई रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की, मेल्स में फीमेल्स में। अब ये दोनों मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग वेरी करते हैं। ठीक है, जैसे कि स्पर्म फॉर्मेशन होता है एक मेल में जो कि ओल्ड एज तक भी कंटिन्यू रहता है, उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं होती। सो द स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन द ओल्ड मैन, मतलब वो ओल्ड मैन में भी कंटिन्यू रहती है। लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं होता। फीमेल्स में जो गैमीट्स होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, वो एक पर्टिकुलर एज के बाद सीज हो जाता है, जिसे मीनोपॉज भी कहा जाता है। ठीक है, और ये एज लगभग होती है 50 ईयर्स। 50 ईयर्स के आसपास उसका जो फॉर्मेशन ऑफ ओवम होता है, फर्टिलाइजेशन पीरियड, रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है, वो खत्म हो जाता है अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। सो फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेज इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। ठीक है, ये तो बात हो गई एक जनरल इंट्रो की। अब मैं बात करूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बच्चों, दैट इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। दैट इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दैट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का पेयर लोकेटेड होता है अलॉन्ग विद किस किस के साथ? एक्सेसरी डक्ट्स, कुछ ग्लैंड्स होती है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। बच्चों, टेस्टिस है, दे आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। जो टेस्टिस होती है बच्चों, वो बाहर की तरफ लोकेटेड होती है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ पाउच। जिस पाउच में लोकेटेड होती है बच्चों, उसे बोला जाता है स्क्रोटम। अब वो पाउच में क्यों होती है और वो बॉडी से बाहर क्यों होती है? हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ताकि वो टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए। और ये टेम्परेचर लगभग कितना होता है? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। अब ये टेम्परेचर क्यों मेंटेन करना ज़रूरी है? फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स की फॉर्मेशन के लिए, फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे
टेस्टिस के बारे में। तो बच्चों, एडल्ट्स के अंदर जो टेस्टिस होती है दे आर ओवल इन शेप, मतलब वो ओवल होती है शेप में। अब उसकी जो लेंथ होती है दैट इज अप्रॉक्सीमेटर अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर, और उसकी विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। इट इज़ कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। वो जो टेस्टिस होती है वो किससे कवर होती है? एक डेंस कवरिंग से कवर्ड होती है। अब बच्चों, हर एक टेस्टिस होती है दैट कंसिस्ट ऑफ 250 कंपार्टमेंट्स ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। बहुत बार इससे क्वेश्चन भी आया है। तो ईच टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ 250 कंपार्टमेंट्स ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और हर एक लोब्यूल के अंदर 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, जिसके अंदर स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। तो हर एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल के, और हर एक लोब्यूल के अंदर 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, जिसके अंदर स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है। अब हर एक जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल होती है वो अंदर की जो उसकी इनर लाइनिंग होती है उसके अंदर 2 तरीके की सेल्स से वो कवर्ड होती है। एक होता है मेल जर्म सेल्स और एक होता है सर्टोली सेल्स। अब जो मेल जर्म सेल्स होते हैं उन्हें बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस का जब पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे तब हम लोग इसे डेप्थ में समझेंगे इन टर्म्स को। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल है, उसकी इनसाइड लाइनिंग पे 2 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वो होते हैं मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स को स्पर्मेटोगोनिया बोला जाता है। ठीक है, और वो क्या करते हैं? मियोटिक डिवीजन करके स्पर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं। मियोटिक डिवीजन करके स्पर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब जब स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मियोटिक डिवीजन हो रहा है, तो सर्टोली सेल्स का काम क्या होगा? उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अरे तुम बिना खाए पिए थोड़ी बड़े हो गए, तुम्हें भी तो न्यूट्रिशन चाहिए होगा ना। तो वैसे ही जो सर्टोली सेल्स होती है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है इनको। बच्चों, अब जो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल का आउटसाइड वाला रीजन होता है उसके अंदर स्मॉल ब्लड वेसल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स को लेडिक सेल्स भी बोला जाता है, और उनका काम क्या होता है? सिंथेसाइज एंड सिक्रीट द टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स। ठीक है, और ये हॉर्मोन्स होते हैं एंड्रोजन्स। तो इनर जो लाइनिंग थी सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल की वो 2 टाइप के सेल्स से कवर्ड थी, जिसे बोला था मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स क्या कर रहे थे? मियोटिक डिवीजन करके स्पर्म्स का फॉर्मेशन कर रहे थे, और उन स्पर्म्स को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कर रहा था? सर्टोली सेल्स। लेकिन जो इसकी आउटसाइड रीजन होता है, जो आउटसाइड लाइनिंग होती है बच्चों, उसके अंदर उसके स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है और इंटरस्टिशियल सेल्स, जिसे हम लेडिक सेल्स भी बोल सकते हैं, वो प्रेजेंट होती है। और इनका जो मेन फंक्शन होता है, मेन काम क्या होता है? सिंथेसाइज बनाती है और सिक्रीट करती है टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स को। वो हॉर्मोन्स कौन से होते हैं? एंड्रोजन्स। आगे का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे अगली वीडियो में।